हरे कृष्णा। आज प्रश्न होता है भक्तों की, भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान सबसे पहले किसको दिया, क्यों दिया, है ना। भगवत गीता का इतिहास क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते ढूंढते हम लोग पहुंच गए हैं चौथे अध्याय में। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 1। भगवान स्वयं अपने मुंह से बता रहे हैं, इवं श्री भगवान वाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्ता वाहनम अव्ययम विवस्वान मनवे प्रह मनुइच्छ्वाक कवे अब्रवीत। भगवान बताते हैं, श्री भगवान ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका संदेश उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे भगवत गीता का इतिहास हमें प्राप्त होता है कि भगवान ने सबसे पहले किसको भगवत गीता सुनाई। यह बहुत प्राचीन है भक्तों। सर्वप्रथम भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान किसको दिया, सूर्यदेव विवस्वान को। सूर्य के जो राजा हैं उनको जो है विवस्वान कहा जाता है। तो उस राजा को भगवान ने भगवत गीता का उपदेश दिया। क्यों दिया? क्योंकि जो राजा होता है ना, राजा को गीता का ज्ञान होना ही चाहिए अनिवार्य रूप से। क्योंकि जब तक गीता का ज्ञान नहीं रहेगा वो राजा ठीक से राज्य नहीं कर पाएगा। इसलिए भगवान ने सबसे पहले गीता का ज्ञान उनको ही दिया। और यदि सबसे पहले मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवत प्राप्ति, भगवान को समझना। तो जो राजा है अगर वही अंधी दौड़ में रहेगा तो उसकी प्रजा तो अंधी हो जाएगी। जैसा आजकल हम देख रहे हैं समाज में, है ना, किसी को मालूम नहीं है। प्रायः हमारे समाज में ज़्यादातर लोग भ्रमित हैं। क्यों भ्रमित हैं? क्योंकि जो देश के वरिष्ठ हैं, वडील हैं, वही गीता के ज्ञान से अनभिज्ञ है ना। लोगों को गलत प्रवृत्तियों में लगा रहे हैं। तो ये बताया गया कि जो राजा है, जो मंत्री है, जो शासनाध्यक्ष है, जो शासन संभालता है, उसे गीता का ज्ञान अनिवार्य रूप से होना चाहिए। इसीलिए भगवान ने सर्वप्रथम गीता का ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दिया। उसके बाद कालक्रम आगे जाते गया तो वही ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु महाराज को दिया। मनुष्यों के पिता हैं, राजा हैं, तो उन्हें भी उपदेश होना ही चाहिए जो भगवान ने दिया है इस संसार में सृष्टि करने से पूर्व। उसके बाद वही कालक्रम आगे बढ़ने के बाद मनु महाराज ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को ज्ञान प्रदान किया। इक्ष्वाकु वही इक्ष्वाकु महाराज हैं जिनके कुल में आगे चलकर भगवान श्री राम ने अवतार लिया। तो हम देख सकते हैं कि त्रेता युग से पूर्व भी भगवत गीता यहाँ उपस्थित थी इस धरती पर। त्रेता युग से पहले ही। क्यों? तब के राजा बुद्धिमान थे और राजाओं के पास ज्ञान होता था, देश कैसे चलाना है, शासन कैसे करना है। इसलिए तो आज इतिहास में उनका नाम अजर अमर हो गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान जो दिया वो राजा को क्यों दिया, क्योंकि राजा को सबसे अधिक आवश्यक। घर का मुखिया अगर गड़बड़ हो जाए ना तो पूरा परिवार गड़बड़ हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन अगर मुखिया जो है, जो नेता है, जो शासक है, वो अगर धार्मिक नियमों में प्रवृत्त है, धर्म के मूल सिद्धांत को समझता है, तो निश्चित उसके पीछे के अनुयायी आराम से सरेंडर होकर भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। तो हमें सावधान रहना चाहिए कि जो हमारे मुखिया हैं, जिनको हम राजा बनाने जा रहे हैं, क्या वो वास्तव में शास्त्र का ज्ञान है उनके पास, या शास्त्रों में टिप्पणी करना जानते हैं सिर्फ। हरे कृष्ण।